हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ लक्ष्मी सिंह और मैं आज आपको बताने वाली हूँ टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर की डिफिनीशन क्या होती है। हम टर्गर प्रेशर को स्फीत दाब कहते हैं। ओके, हिंदी में हम टर्गर प्रेशर को स्फीत दाब कहते हैं। हम टर्गर प्रेशर को शॉर्ट में टीपी भी लिखते हैं। देखो, टीपी को वॉल प्रेशर भी कहते हैं। टीपी को हम क्या कहते हैं? टीपी को हम वॉल प्रेशर भी कहते हैं। ओके, जब एक जब एक प्लांट सेल को देखो जब एक प्लांट सेल को वाटर में रखा जाता है जब एक प्लांट सेल को वाटर में रखा जाता है तो जब एक प्लांट सेल को वाटर में रखा जाता है तो वैस्कुलर शेप का ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक होने के कारण वाटर के मॉलिक्यूल्स सेल में एंटर करते हैं। ठीक है, एंटर करते हैं जिसके कारण साइटोप्लाज्म सेल वॉल पर बाहर की ओर दबाव डालता है। इसे हम टीपी कहते हैं। टीपी यानी कि टर्गर प्रेशर। फिर से देखिए क्या बोल रही हूँ मैं। जब एक प्लांट सेल को वाटर में रखा जाता है तो वैस्कुलर शेप का ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक होने के कारण वाटर के मॉलिक्यूल्स सेल में एंटर करते हैं जिसके कारण साइटोप्लाज्म सेल वॉल पर बाहर की ओर एक प्रेशर डालता है। ठीक है, दबाव डालता है। इसे ही हम टीपी कहते हैं। ठीक है, इसे ही हम टीपी कहते हैं। हम टीपी को हम साई पी भी कह सकते हैं। टीपी को हम साई पी भी कहते हैं। ओके, एट केस वो वाटर पोटेंशियल केस में हम टीपी को साई पी भी कहते हैं। ओके, अब आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को हम ओपी कहते हैं शॉर्ट में। ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन में उत्पन्न वह दाब है। देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन में उत्पन्न वह दाब है जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा सॉल्यूशन और वाटर को सेपरेट करने पर सॉल्यूशन में डेवलप होता है। उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं हम। ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन में उत्पन्न वह दाब है जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा सॉल्यूशन में और वाटर को सेपरेट करने पर सॉल्यूशन में डेवलप होता है। उसे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर को वाटर पोटेंशियल के केस में साइपी कहते हैं। ओके, अब आता है डीपीडी। डीपीडी क्या होता है? किसी सॉल्यूशन में डीपीडी उस सॉल्यूशन में उपस्थित जल के डीपी व शुद्ध जल के डीपी का अंतर होता है। क्या होता है? अंतर होता है। किसी सॉल्यूशन में डीपीडी उस सॉल्यूशन में उपस्थित जल के डीपी व शुद्ध जल के डीपी का अंतर होता है। ठीक है, डीपीडी में वाटर का जो मूवमेंट होता है वो किधर साइड से होता है? तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। लो कंसंट्रेशन किसका होगा? वाटर का। और हाई कंसंट्रेशन किसका होगा? हाई कंसंट्रेशन आपके सॉल्यूशन का होगा। डीपीडी जो होता है, डीपीडी उस पर डिपेंड करता है। डीपीडी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। सॉल्यूशन का कितना कंसंट्रेशन है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। जितना सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ेगा उतना ही डीपीडी भी बढ़ेगा, जितना घटेगा उतना ही डीपीडी भी घटेगा। ओके, वैसे तो प्योर वाटर का डीपी हाई होता है। ओके, डीपी हाई होता है। अब है क्योंकि बात ये है, डीपीडी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पर। ओके, अब है वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल क्या होता है? वाटर पोटेंशियल प्लांट के ट्रांसपोरेशन में, यानी कि प्लांट में वाटर के मूवमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये तीनों वाटर के चढ़ाव में या वाटर को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा मेन रोल, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, ओके। वाटर पोटेंशियल, किसी सॉल्यूशन में वाटर के मॉलिक्यूल्स की फ्री एनर्जी, है ना, किसी सॉल्यूशन में वाटर के मॉलिक्यूल्स की फ्री एनर्जी और प्योर वाटर के मॉलिक्यूल्स की फ्री एनर्जी के बीच के डिफरेंस को उस सिस्टम का वाटर पोटेंशियल कहते हैं। वाटर पोटेंशियल को हम साई डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अब देखो, वाटर पोटेंशियल के केस में हम डीपीडी को देखो, डीपीडी क्या होता है? डीपीडी इज इक्वल ओपी माइनस टीपी होता है। ओपी माइनस टीपी होता है। और डीपीडी को वाटर पोटेंशियल के केस में हम डीपीडी को वाटर पोटेंशियल मान लेते हैं, डीपीडी को, क्योंकि डीपीडी इक्वल होता है साई डब्ल्यू के। ओके, तो डीपीडी इज इक्वल साई डब्ल्यू इज इक्वल ओपी। ओपी को हमने बोला है कि ओ एस, ओपी को हम क्या मान लेते हैं? ओपी को हम साई एस मान लेते हैं। टीपी को क्या मान लेते हैं? टीपी को हम साई पी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारे इनकी डिफिनेशन में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं रहती है, इसलिए मेरा मोटिव था आपको इन सब की एक नॉर्मल डिफिनेशन पता होनी चाहिए, है ना। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।